सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, हमारा उत्तर प्रदेश का जीके जीएस का कोर्स चल रहा था यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2025 के लिए, जिसमें हमने 13 क्लासों को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी क्लास नंबर 14 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वन्य जीव संरक्षण। जो हमने पिछली क्लास करी थी वो टॉपिक इसी चैप्टर का है, वो हमने पहले पढ़ लिया है, तो उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो बचा हुआ है वो सब पढ़ेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करी जाए तो इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि 1935 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। इसके बाद 1936 में पहले राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसका दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई थी। इसका देखिए कुछ पॉइंट, जैसे भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 2003 में हुई, और देखिए ये इंपोर्टेंट है, देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण, यानी कि देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण जो है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और उत्तर प्रदेश में ही इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मतलब देश में प्रथम वन्य जीव संरक्षण है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में ही हुई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना होती है 1977 में, यानी कि 1977 में, और ये कहाँ पर है? लखीमपुर में है। कहाँ पर? लखीमपुर में। और इसकी जो मतलब एरिया है ये 420.29 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कितना है? 420.29 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है, और इसका जो एरिया है वो 420.29 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ देखेंगे 11 वन्यजीव विहार हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लास 13 आप देखेंगे तो उसमें आपको वन्यजीव विहार मिल जाएंगे। ठीक है, 11 वन्यजीव विहार, तो इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद देखिए आपके 14 पक्षी विहार हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 क्या है? टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, और भी जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी हम इसमें कर लेंगे। तो यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया, एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आगे की तरफ साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। और उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, मतलब क्लास 13 में, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं। अब हम सीधे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास लगभग 14 पक्षी विहार, जिसमें हमारा पहला जो पक्षी विहार है इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, ये आपका प्रथम पक्षी विहार है। कैसा है? प्रथम पक्षी विहार, यानी कि पहला पक्षी विहार है, और इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद। इसका पहले का नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, तो नाम दूसरा क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो ये कैसे भी पूछ सकता है आपसे। जिला ये कहां पर है? उन्नाव में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है इसकी? तो आप कहेंगे 1984 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद है आपका समसपुर पक्षी विहार नंबर 2 पर। ये आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे रायबरेली में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1987 में, यानी कि 1987 में। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है लाख बहोसी पक्षी विहार। ये आपका कन्नौज में है, और इसकी स्थापना होती है 1988 में। कब होती है? 1988 में। इसका देखिए आपका है साथियों सांडी पक्षी विहार। ये हरदोई में, इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में। फिर है आपका ओखला पक्षी विहार। ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 1990 में। फिर आता है आपका नंबर 6 पे बखीरा पक्षी विहार। यह आपका संत कबीर नगर में है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1990 में। इसके बाद आपका 7 नंबर पे समान पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? मैनपुरी में, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1990 में। फिर आता है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये गोंडा में है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1990 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर सांडी पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, इन सब की स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे 1990 में हुई है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला था शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये उन्नाव में है, स्थापना हुई थी 1984 में।
समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थापना होती है 1987 में। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में इसकी स्थापना होती है 1988 में। फिर चौथे नंबर पे सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थापना होती है 1990 में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर 1990 में। फिर आपका बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990 में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में ये 1990 में। और आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में 1990 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सांडी पक्षी विहार, ओखला, बखीरा, समान, पार्वती, इन सबकी कब ये स्थापना 1990 में हुई है। ठीक है, और एक दो है जिनकी स्थापना 1990 में हुई है, अभी हम इसके आगे देखेंगे। अब चलते हैं साथियों उसके आगे। नंबर 9 पे है विजय सागर पक्षी विहार और ये आपका कहाँ है, महोबा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। इसके बाद है आपका पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है। इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसके बाद आपका सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आपका आगरा और इटावा में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1991 में। इसके बाद आपका आता है जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार, या इसका दूसरा नाम है सुरहा ताल। ठीक है, सुरहा ताल, और ये कहाँ पर है, बलिया में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1991 में। फिर आता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपका प्रतापगढ़ में है। इसकी स्थापना कब होती है, 2003 में। फिर आपका है शेखा झील पक्षी विहार, ये आपका कहाँ पर है, अलीगढ़ में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 2016 में। इसका देखिए, एक है आपका आरक्षित वन क्षेत्र जिसका नाम है चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र, ये आपका प्रयागराज में है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2017 में। ठीक है, तो ये होगा आपके उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। ठीक है, 14 पक्षी विहार हैं, हालांकि एक जो है आपका आरक्षित वन क्षेत्र है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं और इसमें जैसे टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। आइए साथियों, हम देखते हैं टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व में देखिए, पहला है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई है, 1987 से 88 में, और ये कहाँ पर है, लखीमपुर में है। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है टाइगर रिजर्व आपसे पूछे, दुधवा टाइगर रिजर्व। इसका जो एरिया है वो है 2201.77 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में, और ये आपका बिजनौर में है, और इसका जो एरिया है वो 80.61 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखिए आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये आपके 2014 में स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर है, पीलीभीत में है। और देखिए यहाँ पर 730.24 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। फिर आता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2022 में, और ये कहाँ पर है, आपके चित्रकूट में। इसका एरिया है 529.26 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है देखिए प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान या राज्य प्राणी उद्यान या पार्क। तो यहाँ देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8 चिड़ियाघर हैं, जिसमें 3 बृहद यानी कि बड़े बृहद श्रेणी के तथा 4 लघु श्रेणी के, और एक आपका बचाव केंद्र है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आप, ये भी मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो बृहद श्रेणी में कौन से आते हैं, देखिए नंबर 1 है कानपुर प्राणी उद्यान। ये कानपुर प्राणी उद्यान है, ये कानपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। इसके बाद है आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, और ये आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना होती है 1921 में। फिर आपका है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। इसकी स्थापना कब हुई है, 2021 में। फिर आता है आपका लघु श्रेणी के। तो यहाँ देखिए तीनों इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे आपसे। बाकी लघु श्रेणी के हैं सारनाथ हिरण उद्यान, ये आपका वाराणसी में है। नवाबगंज हिरण उद्यान, ये आपका उन्नाव में है। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी केंद्र, ये आपका इटावा में है। इसका होता है आपका वन्य प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, ये आपका बरेली IZ नगर यानी कि इज्जत नगर में है। इसका देखिए एक हमने लिखा था यहाँ पर, एक बचाव केंद्र है। तो मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र भालू बचाव केंद्र, ये कहाँ पर है, आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए नोट में 2-3 चीजें हैं, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका एक है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये महाराजगंज में है। ये संकटग्रस्त एवं लुप्त गिद्ध के लिए है।
किंग गिद्ध के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये आपका महाराजगंज में है। देखिए एक है कोकरैल जो लखनऊ में है, और सारनाथ ये वाराणसी में है। यहाँ पर में कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित है। क्या है, कोकरैल लखनऊ में और सारनाथ वाराणसी में क्या है, कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित है। पूछ लेगा कोकरैल वन कहाँ पर है, तो लखनऊ में है, इसे याद रख लेंगे। फिर देखिए इटावा सफारी पार्क कहाँ पर है, इटावा में, तो इजी है। फिर देखिए एक पॉइंट है गांगे गांगे डॉल्फिन 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित, ठीक। तो साथियों ये हमारा वन जीव संरक्षण वाला चैप्टर था जो फिनिश हो गया है क्लास 14 में, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के वन है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन हम वो किसी और वीडियो में मतलब किसी और क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आप इसको बार बार देखिए तो आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपको साथियों अच्छा लगा हो, कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में अगली क्लास